ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी 5 यूनिट है, जिनमें से पहली यूनिट कुछ बच्चों का मिस हो गया है, उसको कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं। और टॉपिक या क्वेश्चन ये एग्जाम में सीधा पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, आरेख के द्वारा समझाइए या ऊर्जा स्तरों को बनाकर समझाइए कि ऊर्जा स्तरों में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होता है। ये इसके प्रकार दे देता है, एग्जाम्पल पूछता है कि इसके उदाहरण बताइए, कौन से उदाहरण होंगे इस प्रकार के संक्रमण। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का अवशोषण करके क्या होता है, ट्रांजिट होता है। क्या होता है, उसमें संक्रमित होता है, स्थानांतरित होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने की जो प्रक्रिया है या जो जाने का प्रोसेस है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यदि परावैंगनी और दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा के अवशोषण से होता है। क्या कहा मैंने, दृश्य व परावैंगनी। दृश्य व परावैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवशोषण करके निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उसका जो अवशोषण बैंड है इलेक्ट्रॉन का, जो एब्जॉर्प्शन पीक है, वो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच प्राप्त होती है। इससे 200 से 800 नैनोमीटर के बीच आती है। अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है, ये हमने देखा क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके अब वो दृश्य और परावैंगनी से करता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन पीक 200 से 800 के बीच में आएगी। ठीक है, अगर वो ज्यादा करेगा तो फिर उसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। तो निम्न ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा के अवशोषण से स्थानांतरित होता है या ट्रांजिट होता है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार होते हैं। उन चारों प्रकारों में जो उनका एनर्जी डायग्राम होता है, वो इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा आरेख बताइए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का, प्रकारों का। तो आपको यहाँ पर कुछ ऊर्जा स्तर बना रहा हूं मैं।
ये मैंने कुछ ऊर्जा स्तर बनाए, इसको ये दो जो होते हैं, ये दोनों, ये आपके बंदी होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको BMO भी कहते हैं, बंदी अणु कक्षक। और ये जो ऊपर वाले दो होते हैं, ये आपके विपरीत बंदी ABMO होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी अणु कक्षक। और ये जो होता है बीच में, ये नॉन बॉन्डिंग होता है, NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका हो जाएगा अबंधी, यानी ये बंध नहीं बनाता है, अणु कक्षक, अबंधी अणु कक्षक। अब देखो, इसको हमने कह दिया यहाँ पे सिग्मा, ये हो गया सिग्मा स्टार, इसको हमने कह दिया पाई, ये हो गया पाई स्टार, और ये हो गया स्मॉल n, यानी विपरीत बंदी वाला। ठीक है, तो ये तो बंदी हो गए, ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, ये विपरीत बंदी अणु कक्षक हो गए। अब देखो, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि अणु कक्षकों का निर्माण कब होता है, तो तरंग यांत्रिकी क्या कहती है कि जब दो परमाणु कक्षक क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, या दो परमाणु कक्षक जब पारस्परिक क्रिया कराई जाती है तो अणु कक्षकों का निर्माण होता है, समान संख्या में होता है। तो ये वही अणु कक्षक हैं, और अणु कक्षक जो बनते हैं परमाणु कक्षकों के संयोग से, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हमारा हो जाएगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा हो जाएगा NBMO, यानी अबंधी अणु कक्षक। अबंधी ये रहा, BMO ये रहा, और ABMO ये रहा। इनकी ऊर्जा की अगर बात की जाए तो ऊर्जा आरेख कुछ इस तरह से होगा, एनर्जी जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी जो है विपरीत बंदी कक्षकों की होती है। किसकी होती है? विपरीत बंदी कक्षकों की होती है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के जो प्रकार हैं उनको हम इसके अंदर समझते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का, वो होता है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है N टू सिग्मा स्टार, और तीसरा जो प्रकार होता है, उसको मैं नीचे लिख देता हूं, वो आपका पाई टू पाई स्टार होता है, और चौथा जो होता है वो आपका N टू पाई स्टार होता है। ये 4 संक्रमण होते हैं, ये प्रकार हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। ठीक है, इनमें से क्या है आपको याद रखना है, 2 ट्रांजिशन जो हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, यानी निषिद्ध होते हैं, वो संभव नहीं है। कौन से हैं? वो है सिग्मा टू पाई स्टार, और दूसरा है पाई टू सिग्मा स्टार। ये दोनों संक्रमण जो हैं निषिद्ध संक्रमण है, यानी कि संभव नहीं। ये दोनों संक्रमण जो है वो संभव नहीं है, सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार। ठीक है, बाकी ये 4 ट्रांजिशन पॉसिबल है, संभव है। तो देखो, यहाँ पर हमने कहा कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार, पहला प्रकार है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा ऊर्जा स्तर ये रहा, और ये जो ऊर्जा स्तर है मैं लिख देता हूँ नीचे, ये आपके ऊर्जा स्तर है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, सिग्मा स्टार में जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण हो गया। इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऊर्जा स्तर से विपरीत सिग्मा में चला गया,
और इस प्रकार का संक्रमण जो है उनमें पाया जाता है जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? सिग्मा बॉन्ड चिन्ह में होगा। तो इसका मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो संक्रमण है वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सब में सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरा संक्रमण है एन टू सिग्मा स्टार। ये एन रहा और यहाँ से सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार जो संक्रमण है ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, बट वहां पर लॉन्ग पेयर भी उपस्थित होगा जो कि बंधन में भाग नहीं लेता है। तो ये जो है एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण उन यौगिकों में पाया जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो जिनमें सिग्मा बंध उपस्थित होता है, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ साथ किसी एक परमाणु पर लॉन्ग पेयर उपस्थित होता है, यानी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उनके अंदर इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टू सिग्मा स्टार में ट्रांजिट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं ROH, इसमें ऑक्सीजन पे लॉन्ग पेयर है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड है। अपन बात करें RSH, देखो इसमें S के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है सिग्मा और S पर लॉन्ग पेयर प्रेजेंट। ठीक है। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो क्या है? आपके N टू सिग्मा स्टार में जाएगा। ठीक। इसके बाद तीसरा जो संक्रमण है पाई टू पाई स्टार, ये रहा। इसके लिए ऊर्जा भी कम चाहिए क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, तो पाई टू पाई स्टार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। और पाई टू पाई स्टार संक्रमण जो है उनमें पाया जाता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन उनमें उपस्थित होंगे जिनमें कि पाई बंध उपस्थित होगा। तो कहने का मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डुअल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या होगा? पाई टू पाई स्टार। तो हम कह सकते हैं पाई टू पाई स्टार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं में उपस्थित, यानी कि C डबल बॉन्ड C हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इस तरह के जो ट्रांजिशन है वो इनमें पाए। लास्ट बचता है हमारा N टू पाई स्टार, N टू पाई स्टार संक्रमण। फिर वही कंडीशन आ गई कि N टू पाई स्टार संक्रमण के लिए पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लॉन्ग पेयर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लॉन्ग पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लॉन्ग पेयर भी उपस्थित होगा। तो हम कह सकते हैं कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यानी द्विबंध के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि अबंधी इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका C डुअल बॉन्ड OR एस्टर जो होते हैं उनमें क्या है? लॉन्ग पेयर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है। इसके अलावा और आप एग्जांपल ले सकते हो, तो अपन कह सकते हैं जो एसिड होते हैं, क्या होते हैं? एसिड होते हैं C डुअल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी क्या है? डुअल बॉन्ड भी है और पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट। तो इस तरह के जो एग्जांपल हैं वो हो जाएंगे N टू पाई स्टार। तो ये एनर्जी डायग्राम है। इसी तरह से आपको एग्जाम में बताना है। एजीटी क्वेश्चन पूछता है सेकंड ईयर फर्स्ट यूनिट से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए, या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार समझाइए ऊर्जा आरेख के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकारों हेतु ऊर्जा आरेख का निर्माण कीजिए। तो आपको ये ऊर्जा आरेख बिल्कुल एजीटी बनाना होगा। एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार पहला, दूसरा N टू सिग्मा स्टार, तीसरा पाई टू पाई स्टार और चौथा N टू पाई स्टार। एग्जांपल साइड में मैंने बताया।
सिग्मा टू सिग्मा स्टार सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, n टू सिग्मा स्टार सारे सैचुरेटेड बट लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है एटम्स के ऊपर, वो है जैसे कि ROH RSH। तीसरा पाई टू पाई स्टार अनसैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन है जिनमें की क्या है पाई बॉन्ड उपस्थित है यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो सारे पाई टू पाई स्टार के उदाहरण होंगे। उदाहरण रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में सेट कर लो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस पाई टू पाई स्टार, और लास्ट n टू पाई स्टार अनसैचुरेटेड है और लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है एटम के पास, तो वो चला जाएगा आपका किसमें n टू पाई स्टार तीसरे। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के ऊपर, जो कि आपको मैंने